जरा रिपीट करेंगे, प्रश्न क्या है? राधा राधे को रिपीट करो जरा, प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के भोग लगाने का जी जी। सही तरीका सनातन में हाँ, क्या है? एक ठीक है, प्रश्न ये है कि भाई ठाकुर जी को जो हम भोग धराते हैं, पधराते हैं, उसका सही सिस्टम क्या है? तो पहला तो क्या है कि आप ये देखो, हम भाई संसारी कीड़े हैं ना, तो इतनी असावधानी रहती है कि जैसे मान लीजिए कि हम बाज़ार से कुछ मान लीजिए अमनिया भी लेके आए, वो अमनिया लेके आए, हमारे गुरुदेव क्या करते थे, यदि अमनिया डिग्गी में रखा हुआ है, गाड़ी की डिग्गी में अमनिया रखा है, तो वहाँ पे प्रसादी कोई रखा ही नहीं जाएगा। अमनिया तो अमनिया की डिग्गी हो गई वो। उस यदि गाड़ी के अंदर अमनिया रखा है तो गाड़ी में प्रसाद नहीं रखा जाएगा, वो फिर गाड़ी प्रसाद अमनिया की हो गई, प्रसाद डिग्गी में रखो। तो इसमें क्या है, इतने बड़े महापुरुष यदि इतना बारीकी से आचार विचार रखते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा रखना चाहिए। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि जैसे हम लाते हैं कुछ अमनिया बाज़ार से लेके आ गए, कोई बात नहीं है, तो तर्क क्या देते हैं, कई लोगों को हम जैसे देखा है, तर्क क्या देते हैं, अरे साहब ये इस सब्जी के ऊपर लोग बैठ के आते हैं, अपने जूते इसके ऊपर रख के आते हैं। कहने मतलब है कि जूतों के नीचे दबा के लाते हैं इन सब्जियों को, खड़े होके आते हैं। अब आप यहाँ इतना नखरे दिखा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, इधर रख दिया, उधर छू दिया, ये कर दिया, बोले उसका क्या है? वो तो पहले से ही लोग बाग ऐसे करके लाते। तो भाई लोग बाग करके लाते, उससे आपको क्या लेना देना? अभी तक तो आपके वो घर में आई नहीं थी ना, अब आपके घर में आई है, तो अब आपकी सावधानी बढ़ जाती है। सावधानी क्या बढ़ जाती है कि भाई अब ये मेरे स्वामी को, भगवान को, इष्ट को, अभिष्ट को, हैं गोपाल जी को, हैं श्री गिरिराज जी को, उनको मेरे को उनके लिए बनाना है। तो किस स्थान पर रखूँगा, किस स्थान पर रखूँगी, और कैसे मैं इनका, मैंने जैसे कि प्रीति जी से जो पहले कुछ दिनों पहले चर्चा हुई थी कि रसोई में कैसे जाना है, जब ये श्री गोपाल जी को पधराए अपने वहाँ पे, तो कैसे क्या है। तो रसोई जैसे सर्दियों में क्या होता है कि हम जूते लेके बनाते हैं, जो भी बना रहे हैं रसोई में जूते चल रहे हैं, सॉक्स भी जैसे होते हैं, तो कहना मतलब है कि वो सॉक्स फिर सब जगह लेके जाते हैं। तो आपको कोई बात नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हिम्मत है, तो आप एक जूते अपना रसोई का बना लीजिए। तो रसोई में ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में ही आप सब कुछ बना देंगे, घंटे 2 घंटे लगेंगे। आप उन जो सॉक्स को पहन करके, और जूते नहीं सॉक्स पहन करके आप रसोई की सेवा कर लीजिए, कोई बात नहीं। इससे आसान यदि और कर सके हैं तो सॉक्स नहीं पहन करके कालीन टाइप का रसोई में पूरे में बिछा लीजिए, ताकि वहाँ ठंड नहीं लगे आपको। और उसके बाद में जब ठाकुर जी के यहाँ पे आपको जाना है, तो ठाकुर जी के तो ऑलरेडी कालीन होता ही है, तो वहाँ उस कालीन पे आपको ठंड लगनी नहीं है। तो वहाँ पे आप जैसे कि जो अपनी चौकी होती है, बाजोट होता है, जहाँ पे आप भोग धराएंगे, तो उस पे आप भोग धराइए। लेकिन ये ज़रूर करें कि जब जहाँ भोग धरा दिया आपने एक बार, तो दोबारा से भी उस पर आप जो पोंछा होता है ना, सफाई, वो ज़रूर कर दें। कोई बात नहीं है, आप यदि विधिवत नहीं लगाना चाहें तो सूक्ष्म रूप से कर दीजिए, लेकिन उसको करना चाहिए, क्योंकि उचित स्थान पे पोंछा लगना ज़रूरी है। अन्यथा तो जैसे आप दूसरा भोग लेके आएंगे, मान लीजिए राजभोग लगा दिया और दूसरा भोग जैसे लेके आएंगे, तो वो आते ही वो तो प्रसादी हो गया, ठाकुर जी को पाने का अवसर ही नहीं मिला और वो झूठा हो गया। इसलिए आप आते ही उसको उससे पहले आप पोंछा लगा दीजिए वहाँ पे। और बनाते समय ये ध्यान रखें, माताएं जो भी बनाती हैं वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकती हैं, ध्यान नहीं कर सकती हैं, है ना, तो कम से कम उनका नाम ज़रूर जपती रहें। और उस समय कम जित मैं सोच रही हूँ मनमोहन जी महाराज पधारे ना, जो उनके लिए अलग से रसोई बनाई ना मैंने, तो मैंने सोचा मैं उसी रसोई में अपन भगवान का प्रसाद बनाएं। जी नहीं, तो आप बना सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब जितनी देर आप भोग बना रहे हैं उतनी देर तक मौन तो रहे ही रहें, और नाम जरूर जपें भगवान का, मौन रहे। रसोई का काम मैं नहीं करती,
तो वही करती है। तो वो एक जो हाथ करता है से भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी करता है उसको ये बात बता दीजिए कि मौन रह के बनाएं, और चेहरे पे जैसे एक दुपट्टा चाहे आजकल कोरोना की वजह से बांधते हैं ना, यदि ऐसा कोई हल्का फुल्का बांध लिया जाए मुंह पे और उसके बाद में नाम जप करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है मुंह पे, क्योंकि नाम जब हम करेंगे तो क्या है कि मुख से भाई स्वाभाविक क्या है कि थूक वगैरह निकलने का भी डर रहता है, तो इसलिए वो दुपट्टा बांध लीजिए और मौन रहिए और भगवान का सिर्फ और सिर्फ नाम जपते रहिए क्रियात्मक रूप से, इतनी ज़ोर से कि आपको सुनाई दे, है ना। मन में नहीं जपना है, आपको सुनाई दे उतना ज़ोर से जपें। तो उससे क्या है कि आपका जो भोजन जो बन रहा है उसको ठाकुर जी ज़रूर पाएंगे। और दूसरा है, आप अपनी सावधानी में आलस से मत बरतें कि अब ये रसोई भी मेरी तो अच्छी है, पड़ोस में ही मंदिर है तो रसोई वाले शौक में वहाँ ले जाती हूँ, कोई बात नहीं, हमारी तो पवित्रता ही रहती है, ऐसी कोई अशुद्धता होती नहीं है। ये आलस से प्रमाद है, ये तमोगुण है। इससे बाहर निकल के हमको श्रम करना पड़ेगा और हम कम से कम सतोगुण में तो जीना सीखें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमारा जितना बुद्धि हमारा काम करती है, जितनी हमको अभी जिज्ञासा के बदले में या जानकारी से जो हमको मिला है उसका हम पालन करें। तो अमनिया रखने का एक निश्चित स्थान घर पे रख लीजिए। एक अमनिया लाके रखते हैं, उसका एक निश्चित स्थान घर पे रख लीजिए, बना लीजिए कि यहाँ अमनिया रखेंगे लाके। और उसके बाद में उस अमनिया को आप जैसे जो शुद्धि करेंगे, धोएंगे, निचोएंगे, करेंगे, तो वो एक उसी समय से आपका नाम जप वगैरह सब चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और फिर विज्ञान से बने ऐसे सिस्टम। सॉक्स जूते यदि पहनते हैं, जूते तो पहनना ही नहीं है रसोई में, और सॉक्स पहन सकते हैं। सॉक्स आपको रसोई के सॉक्स अलग ही हों और ठाकुर जी के वहाँ वो नहीं लेके जाएं। और जहाँ भोग हम धराते हैं ठाकुर जी के सामने चौकी पर, वो चौकी फिर से वापस से भोग के बाद में उसके पोछा मार दें या जो भी मानसिक आप उसका शुद्धिकरण कर दें, उसके बाद ही वो वापस से वहाँ भोग लगेगा। इतनी बात। दूसरे लोग तो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो ये तो मोजे पहने ही डायरेक्ट बैठ जाते हैं। अब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। इनको भी मोजे पहने नहीं रहना चाहिए ना, नाके सीधे नहीं, हमारा सनातन ये कहता है कि हमें कैसे जीना है। हमारा सनातन ये नहीं कहता है कि उनको कैसे जिंदा रखना है या उनको कैसे जिलाना है या उनको कैसे सीधा करना है। अब वो जाने अपना, हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं बातें हों या अभी वो नहीं उस आलस से को छोड़ पा रहे हों। ठाकुर जी कृपा करें और सभी इस चीज़ को, नियम को पालन करें, तो क्या दिक्कत है। ऑफिसर ने बताया था कि बना बहुत तरीके से भोग लगाते हैं, मुझे तो आज याद आ गया उनको भोग के बारे में। हाँ, नहीं, कहने मतलब है कि जो भी हम करते हैं उसमें सावधानी तो रखें। क्या दिक्कत क्या है। मेरे कमरे से भगवान रखती हूँ ना, तो उनको मैं उसी रसोई में बना के वहाँ लगा दूँ, मंदिर में भी और लगा दूँ ऐसे। हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि घर में बच्चे नहीं, तो सब लोग क्या वैसे जाते तो है ना थोड़े बहुत, नहीं तो फिर कहेंगे तुम इतने कानून छाटोगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे जाना और कुछ कर देंगे। हाँ, नहीं, वो ही है, आजकल समस्या बड़ी भारी है ना। तो कह नहीं सकते ऐसा। तो कोई बात नहीं है, हमारे सनातन के अंदर हर चीज़ का समाधान है, वो समाधान ले लो, वो भी प्रसन्न रहेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे, कोई बात नहीं। एक प्लेट उधर लगा दे, एक प्लेट अपने इधर लगा दे। नहीं, आप ऐसा करें, जो श्री ठाकुर जी की रसोई आपकी अलग से जो बनाई है उसमें आप वो सब सामग्री बनाइए जो वहाँ पे बन रही है। नीचे वाली रसोई में जो वहाँ बन रहा है वो ऊपर भी बना लीजिए। सिर्फ ऊपर आप श्री ठाकुर जी के लिए बना लीजिए और आप अपनी मूर्ति एक जने यानी कि भगवान और भक्त के लिए बना लीजिए, है ना। दो मूर्ति की प्रसादी बन गई और वहाँ पर आपने वो बना ली खुद ने और अपने सनातन के विशुद्धि से के तरीके से। अब उसको बनाने के बाद में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में वो प्रसादी जो है वो नीचे वाली रसोई में भिजवा दो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, और वो जो बना है नीचे उसमें मिलवा दीजिए। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो उनको भी जोर नहीं आया और आपको भी काम बन गया। यदि आप उनको जैसे भी जीने दो, कोई बात नहीं है,
तो फिर अपराध बनेगा, क्योंकि वैष्णव कहने मतलब यदि हम प्रसाद के अलावा और कुछ पाते हैं तो वो फिर भोगी है, कहना मतलब है वो संसारी भोग। की आदत पड़ गई है हाँ कि कुछ भी वो बनाते हैं ना, तो कुछ भी मतलब खाने की चीज कोई बाहर से भी कुछ प्रसाद आया, मिठाई उठाई कुछ भी आई, तो भगवान के चढ़ा के जरूर आएंगे वो। पहले भगवान जी के प्रसाद चढ़ा के आते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो अपना जैसा करते, जो जैसा वो कर रहे हैं कोई बात नहीं है। आप इतना शुरू कर दो, इसी से ठाकुर जी बहुत रीझ करके कृपा कर देते हैं। ठीक है, तो ठाकुर जी को भोग लगाने में और किस तरह से उनका भोजन वो तैयार करते हैं हम भोग, और कैसे भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद वितरण कैसे होती है, परिवार कैसे पाए, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है जी, राधे राधे।